हेलो एवरीवन, ये हमारा प्रथम वीडियो है लैब का जो नोटपैड पे बना हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लैब का पहला वीडियो है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताते हैं नोटपैड कैसे चलाया जाता है, नोटपैड से हम क्या क्या काम कर सकते हैं और कैसे कैसे इसका वर्क होता है। तो सबसे पहले हम ये आपको तरीका बताते हैं नोटपैड खोले कैसे होंगे। फर्स्ट तरीका देखिए होता है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और ऑल प्रोग्राम पे आते हैं और एसओ सीरीज में आते हैं। एसओ सीरीज नाम का फोल्डर दिख रहा होगा, वहाँ क्लिक करेंगे और नोटपैड पे क्लिक कर देंगे, हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक, यहाँ से मैक्सिमाइज कर देंगे। पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक जो रिसेंटली प्रोग्राम होता है उसमें देखेंगे कि नोटपैड यदि खुला हुआ है तो वहाँ से क्लिक करेंगे और नोटपैड पे क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका हमारा होता है, यदि डेस्कटॉप पे नोटपैड का कोई आइकन बना हुआ दिख रहा है, प्रेजेंट में देखिए डेस्कटॉप पे कोई आइकन नहीं है। यदि आइकन रहता है, जैसे हम आइकन ला देते हैं, यहाँ से इस प्रकार से आ गया, देखिए नोटपैड का आइकन। ठीक, यहाँ से हम डबल क्लिक करके हम ला सकते हैं। डबल क्लिक का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में माउस 2 बार बटन दब जाए, माउस का जो लेफ्ट बटन होता है वो 2 बार प्रेस हो जाए, उसी को कहते हैं डबल क्लिक। और चौथा और लास्ट और सबसे बेहतर तरीका होता है कि यदि आपको कहीं से भी नहीं दिख रहा तो विंडो बटन के साथ आर बटन को प्रेस करें, विंडो प्लस आर दबाएंगे और नोटपैड टाइप करेंगे और इंटर बटन को दबा देंगे, या तो यहाँ से हम ओके कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से मैक्सिमाइज होता है। अब हम आपको बताते हैं नोटपैड में क्या क्या चीज़ है। जैसे देखिए ये जो ऊपर दिख रहा है, जो माइनस की तरह सिंबल दिख रहा है, इस बटन का क्या नाम होता है, मिनिमाइज होता है। इस बटन का नाम होता है मैक्सिमाइज और इस बटन का नाम होता है क्लोज। मिनिमाइज से क्या होता है कि यदि हम अपने सिस्टम पे कोई वर्क कर रहे हैं, नोटपैड में सपोज दैट कोई वर्क कर रहा है और हमें आवश्यकता पड़ गया वर्डपैड की सॉफ्टवेयर को खोलना या कोई अदर सॉफ्टवेयर खेलना या इंटरनेट ही चलाना, तो हमें सबसे पहला काम ये है कि इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। या दूसरा चीज़ होता है कि मान लीजिए हम नोटपैड में कुछ लिख रहे हैं और किसी दूसरे फाइल से हमें कुछ कॉपी करना है डाटा, तो हम इसको ऐसे मिनिमाइज कर देंगे। और मिनिमाइज करने के बाद देखिए यहाँ नीचे टास्क बार पे नोटपैड का सिंबल दिख रहा है। सपोज दैट नोटपैड में हम कुछ लिख देते हैं, जैसे इतना हम लिख दिए नोटपैड में। अब हमें लिखने के बाद हमें आवश्यकता पड़ गया कुछ और लाने के लिए, तो हम यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे। देखिए मिनिमाइज हो गया, सॉफ्टवेयर हमारा रुक गया। ये नहीं है कि हमारा सॉफ्टवेयर बंद हो गया, सॉफ्टवेयर हमारा रन पे है, चल रहा है। इसको दोबारा हम यहाँ टास्क बार पे क्लिक करेंगे तो दोबारा हमारा नोटपैड खुल जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन होता है मैक्सिमाइज का। मैक्सिमाइज का काम देखिए यहाँ पे इस समय प्रेजेंट में मैक्सिमाइज दिख रहा है, नाम भी शो कर रहा है आपके सामने। मैक्सिमाइज का काम क्या होता है कि हमारे सिस्टम को फुल स्क्रीन में, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर को सिस्टम में फुल स्क्रीन में करने के लिए। अभी देखिए छोटे स्क्रीन में है, इसको आवश्यकता पड़ने पे छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से जब इस प्रकार का एरो दिख गया, अभी इस प्रकार के एरो दिखने का मतलब क्या हो गया, ऊपर से लेके नीचे तक की दिशा में होगा। और यहाँ देखिए कोने पे जब हम ले करके आएंगे तो ये होता है कि हम किसी भी एंगल में छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक, और ये मैक्सिमाइज से क्या होता है, फुल स्क्रीन में। फुल स्क्रीन में होने के बाद इस मैक्सिमाइज का नाम बदल करके रिस्टोर डाउन में हो जाता है। रिस्टोर डाउन में क्यों होता है, रिस्टोर डाउन का मतलब होता है पहले के जैसा होना। इस पर क्लिक कर दिए, देखिए पहले के जैसा हो गया। अब ये होता है ऑप्शन हमारा क्लोज। क्लोज से क्या होता है, सॉफ्टवेयर बंद करना। एक चीज़ ध्यान देंगे, क्लोज हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी जो फाइल पे वर्क कर रहे हैं उस फाइल को यदि हम सेव जब तक नहीं करते हैं तब तक क्लोज नहीं होता है। देखिए एक बार ट्राई करते हैं, क्लोज पे क्लिक करते ही ये तुरंत ऑप्शन दे दिया। देखिए एक डायलॉग बॉक्स में आ गया, नया डायलॉग बॉक्स में आ गया कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड। मतलब इसका कहने का मतलब है क्या आप जो ये बिना नाम का फाइल है इसे आप सेव करना चाहते हैं। अनटाइटल्ड का मतलब होता है बिना नाम का।
तो यदि आप सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करिए, अगर नहीं सेव करना चाहते हैं तो डू नॉट सेव पे क्लिक कर दीजिए, और इस डायलॉग बॉक्स से बाहर होना चाहते हैं तो आप कैंसिल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, यहाँ देखिए ऊपर वाली जो पट्टी होती है, यहाँ ऊपर जो पट्टी दिख रही है, इस पट्टी का क्या नाम होता है? टाइटल बार। ठीक, ये जो नोटपैड वाली लाइन में लिखा गया उस पट्टी का नाम क्या होता है? टाइटल बार। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज वाली बटन होती है वो हमेशा टाइटल बार में ही रहती है। उसके नीचे देखिए हल्की कलर की पट्टी दिख रही है, इस पट्टी का नाम क्या होता है? मेनू बार या टैब बार। मेनू बार और टैब बार का मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए फाइल लिखा है, एडिट लिखा है, फॉर्मेट है, व्यू है, हेल्प है। इसमें क्या होता है? ये इसे हम मेनू कह सकते हैं या टैब कह सकते हैं। जैसे फाइल टैब हो गया, मेनू या फाइल मेनू हो गया, एडिट मेनू हो गया, फाइल टैब, एडिट टैब, फॉर्मेट टैब, व्यू टैब, हेल्प टैब, कोई भी नाम दे सकते हैं, या मेनू कह सकते हैं या टैब कह सकते हैं। तीसरा चीज़ का ऑप्शन देखिए यहाँ जो नीचे दिख रहा हुआ है, नीचे इसका क्या नाम होता है? टास्क बार होता है। टास्क बार में क्या, जो भी हम प्रोग्राम यूज करते हैं हमेशा टास्क बार में शो करता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक ट्विटर का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे एक फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है, यहाँ कोरल ड्रा है, यहाँ गूगल क्रोम है, और यहाँ हमारा नोटपैड खुला हुआ है। ये विंडो बटन होता है या स्टार्ट बटन होता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक, तो हमारे संस्था में लैब के प्रथम दिन हम यही सिखाते हैं। फर्स्ट डे में हम आपको सिखाते हैं कि कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या है, मॉनिटर क्या है, सीपीयू क्या है, उसके बारे में हम बताते हैं। ठीक, और ये हमारा नोटपैड का सॉफ्टवेयर है। फर्स्ट डे में फर्स्ट टाइम में ही हम नोटपैड के सॉफ्टवेयर पे वर्क कराते हैं, नोटपैड ही सिखाते हैं। ठीक, और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए टॉपिक पे अब आते हैं। यहाँ दिख रहा है आपका फाइल टैब या फाइल मेनू। फाइल मेनू में क्या ऑप्शन दिख रहा होगा? न्यू है, ओपन है, सेव एज है, फिर उसके बाद दिख रहा है पेज सेटअप, प्रिंट, फिर एग्जिट। न्यू का मतलब क्या होता है? नया पेज लेना। ओपन का मतलब क्या होता है? जो पुरानी फाइल हम सेव किए रहते हैं उसे ओपन या खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ दिख रहा है सेव मतलब क्या होता है? हम अपनी फाइलों को सुरक्षित कर लें या सेव कर लें। और सेव एज का मतलब क्या होता है? हम एक फाइल जिस व्यक्ति के नाम से सेव कर देते हैं या जिस नाम से सेव किए रहते हैं, उसके अलावा यदि हम किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का प्रयोग करते हैं। पेज सेटअप क्या होता है? पेज की सेटिंग करना, अर्थात जब हमें प्रिंट निकालना रहता है, अपनी फाइल को जो भी हम टाइप करके रखे रहते हैं उसको हमें प्रिंट निकालना रहता है, तो प्रिंट करने से पहले हमें पेज की सेटिंग कर लेना होता है। अन्यथा अगर पेज की सेटिंग नहीं रहेगी तो जिस जगह पे मान लीजिए हमारा पेज का सेटअप पेज कोई और है और इसमें सिस्टम में कुछ और सेट हुआ है, तो प्रिंट हम निकालेंगे तो मैटर हमारा इधर उधर हो जाएगा। उसके बाद पेज सेटअप होने के बाद ही हम प्रिंट करते हैं, और एग्जिट से क्या होता है? सॉफ्टवेयर हमारा बंद हो जाता है। यहाँ देखिए न्यू का प्रयोग करके हम बता रहे हैं। न्यू में ऑप्शन दिया हुआ है Ctrl+N, इसकी शॉर्ट की होती है। शॉर्ट की आप लोग हमेशा याद रखेंगे, शॉर्ट की का प्रयोग कब होता है उसको जान लीजिए। यदि आप यहाँ अगर नया पेज लेना चाहते हैं तो फाइल मेनू में आके न्यू क्लिक करेंगे, तब आपका नया पेज आएगा, और कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल के साथ एन बटन को दबा देते हैं तो तुरंत न्यू पेज खुल जाएगा। देखिए सबसे पहला हम काम करते हैं यहाँ पे फाइल को अपने सेव करते हैं। जो यह मैटर लिखे हैं इट कीप्स वर्किंग से इतना तक जो मैटर हम लिखे हैं, इस मैटर को सबसे पहले हम करते हैं सेव करने के बाद ही आगे आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आए हम सेव पे क्लिक किए हैं। ठीक, सेव करने के बाद ये हमसे कुछ फाइल या कुछ लोकेशन खुला हुआ है जो यहाँ से हम ऊपर नीचे ड्रैग करके चेक कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ सेव करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे? सबसे पहला चीज़ ये ध्यान में रखते हैं हम कि हम अपनी फाइल को किस जगह सेव कर रहे हैं। जिस जगह सेव हमें करना रहता है उसकी लोकेशन हमें पता रहनी चाहिए, अन्यथा सेव हम किसी भी जगह कर देंगे और बाद में खोजेंगे। तो जैसे यहाँ दिख रहा है कंप्यूटर में कितने ड्राइव बने हुए हैं। लोकल डिस्क C है, E है, F है, G है, फिर एक रमा H है। ठीक, ये नेटवर्किंग डिवाइस है रमा PCZ के नाम से। ठीक, तो हमको जहाँ सेव करना रहता है
वहाँ हम सेव कर सकते हैं। तो उदाहरण में हम बता रहे हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप चूज कर ले रहे हैं, यहाँ डेस्कटॉप चूज कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे हम फाइल का नाम लिख रहे हैं, RCM रमा कंप्यूटर मुजरी, सेव कर दे रहे हैं। सेव करने के बाद हम इस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करके हम आपको दिखा रहे हैं हमारी फ़ाइल कहाँ है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, वह फाइल हमारी यहाँ पे दिख रही है, ठीक। RCM नाम से यह फाइल हमारी दिख गई। फिर हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। यहाँ देखिए टाइटल बार में अब जहाँ नोटपैड लिखा था, अब देखिए RCM लिख दिया। पहले तो था अनटाइटल्ड, अब यहाँ पे नाम लिख दिया। ये क्या स्पष्ट हुआ कि जो हमारा था पहले बिना नाम का था, अब एक नाम शो कर गया जो RCM हमने दिया था। अब यहाँ आते न्यू पे क्लिक करते हैं, नया पेज। जैसे हमें अब इस पेज पे कोई वर्क नहीं करना है, दूसरे पेज पे वर्क करना है, तो हम न्यू पेज पे क्लिक कर देंगे और नया पेज हमारा आ गया। देखिए अब यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। अनटाइटल्ड का मतलब होता है बिना नाम का, मतलब इसमें हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ देखिए ओपन। जैसे मान लीजिए आज आपने जो भी वर्क करना था आप वर्क कर चुके हैं। वर्क करने के बाद हम आपको यहाँ से बताते हैं प्रोग्राम को बंद करना, सॉफ्टवेयर बंद करना। देखिए क्लोज पे क्लिक करते हैं, डायरेक्ट अब क्लोज हो गया। इसके पहले हम आपको क्लोज करके दिखा रहे थे तो उसमें पूछ रहा था डू यू वांट टू सेव दिस फाइल। तो इस समय प्रेजेंट में नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि हमने पहले से ही फाइल को RCM नाम से देखिए सेव कर लिए थे, ठीक। इसके बाद हम खोलते हैं नोटपैड का सॉफ्टवेयर और उसमें हम आपको दिखाते हैं ओपन करके। मान लीजिए अब जो हम फाइल अपना वर्क कर चुके हैं उस फाइल को खोलना चाहते हैं, तो हम यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे, ठीक। ओपन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम तो हम लोकेशन बताएंगे कि किस जगह हमने फाइल को रखा था। तो डेस्कटॉप पे हम रखे थे, डेस्कटॉप पे क्लिक किए और यहाँ फाइल नेम पे आए और उस नाम को लिखें। जैसे RCM नाम से हमने सेव किया था तो RCM हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। RCM लिख करके ओपन पे क्लिक कर दिए। ध्यान दीजिए कि वह हमारी फाइल टोटल खुल करके आ चुकी है, ठीक। अब आते हैं न्यू, ओपन, सेव। ये तीन चीज़ तो आपने समझ ही गया होगा। आता है बारी चौथा सेव एज का। सेव एज के बारे में हमने आपको पहले ही बताया है कि यह किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। यदि हम पहले एक बार फाइल को सेव किए हैं और उसी फाइल को किसी और के नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए इस फाइल को हमने RCM नाम से सेव किया है और इस फाइल को हम किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का प्रयोग करेंगे और उसकी भी लोकेशन हम आपको देंगे कि सेव कहाँ करना है, ठीक। जैसे हम इस फाइल को सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे क्लिक किए और यहाँ RCM नाम दिखा रहा है, इस नाम को हटा करके हम कोई अलग नाम चूज करते हैं। जैसे RCM था उसके जगह पे हम सिर्फ लिख दे रहे हैं रमा नाम लिख करके यहाँ हम सेव कर रहे हैं। ध्यान दीजिए अब यहाँ टाइटल्ड बार में यहाँ दिखा दिया रमा नाम, ठीक। हम सॉफ्टवेयर को करते हैं अब बंद और यहाँ देखिए दोनों फाइल हमारी दिख रही हैं, एक रमा है एक RCM है। हम यहाँ डबल क्लिक करके खोलेंगे तो भी हमारा नोटपैड में सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। देखिए रमा वाले फाइल को खोल रहे हैं प्रेजेंट में, उसके बाद हम RCM वाले फाइल को हम खोल करके दिखाएंगे। देखिए ये रमा वाली फाइल है यहाँ दिख रहा है और ये RCM वाली फाइल खोल रहे हैं। दोनों फाइल को एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिए, देखिए ये रमा वाली फाइल है, इसमें लिखा गया है इट कीप्स ऑन वर्किंग थ्रू और इसमें भी RCM वाले फाइल में भी लिखा है इट कीप्स ऑन वर्किंग थ्रू, ठीक। तो इससे स्पष्ट हुआ कि एक ही फाइल को हम किसी और के नाम से सेव कर सकते हैं, ठीक। आगे की टॉपिक पढ़ते हैं। तो न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया, सेव एज हो गया। पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है? हमने आपको पहले ही बताया कि प्रिंट करने से पहले हम पेज की सेटिंग कर लेते हैं, या तो मैटर लिखने से पहले भी हम पेज की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे पेज सेटअप पे हमने क्लिक किया और देखिए यहाँ कुछ डायलॉग बॉक्स में लिख करके आया। जैसे यहाँ पेपर दिख रहा है। पेपर का मतलब होता है जिस पेज पे हम प्रिंट करते हैं उसी पेज को हम पेपर कहते हैं, ठीक।
अब यहाँ देखिए साइज़ दिया हुआ है, साइज़ में यहाँ कौन सी साइज़ दिखा रहा है, लेटर। तो हमें लेटर के जगह हम A4 साइज़ रखते हैं। A4 साइज़ क्यों रखते हैं, इसका बेसिक कारण जान लीजिए। क्योंकि हम अपनी प्रिंटर में जनरली और हमेशा A4 साइज़ का ही पेपर को यूज करते हैं। आते तो मार्केट में A3 भी हैं, A5 भी हैं, लेकिन हम ज़्यादातर प्रयोग A4 साइज़ का ही पेपर का करते हैं, इसलिए हम यहाँ रखेंगे A4। और उसके बाद देखिए यहाँ दिख रहा है मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या होता है, किनारा। मतलब जो हमारा पेज होता है, पेज के चारों तरफ कितना स्पेस रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए लिख रहा है लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम। लेफ़्ट मतलब बायां, राइट मतलब दायां, टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे। लेफ़्ट मतलब क्या हो गया, बायां। बायां में देखिए लिख दिया साइज 0.75। यदि हमको कीबोर्ड के थ्रू से 0.75 की जगह 0.5 करेंगे तो यहाँ देखिए प्रीव्यू में शो करेगा, इस प्रीव्यू वाले स्थान में शो करेगा 0.5 करते हैं। देखिए शो किया ना यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक देखिए स्पेस कुछ मिल गया। राइट में देखेंगे 0.5 करेंगे। अब देखिए 0.5 जैसे ही करेंगे कुछ यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ दिख रहा है वो क्लियर आपको दिख गया। यहाँ टॉप में 0.5 कर दिए और बॉटम में भी 0.5 कर देंगे। इससे क्या हुआ कि हमारा चारों तरफ से आधा आधा इंच जगह छूट गया। और ये देखिए ध्यान दीजिए मार्जिन में यहाँ ब्रैकेट में इंच लिखा, अर्थात जो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो काउंटिंग हमारा इंच में कर रहा है। अब देखिए यहाँ उसके पहले ओरिएंटेशन दिख रहा है। ओरिएंटेशन मतलब घुमाव। घुमाव का मतलब क्या होता है, जो हमारा पेज है वो क्षैतिज की दिशा में है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में। जैसे पेज तो हम सीधा डालेंगे, लेकिन जो हमारा मैटर प्रिंट होगा वो क्षैतिज होगा कि ऊर्ध्वाधर होगा। और दूसरी लैंग्वेज में इसको कई जगहों पे अलग अलग लैंग्वेज चलती है, तो दूसरी जगह इसमें एक खड़िया और बेड़िया का नाम भी समझ सकते हैं। तो जिस जगह अगर सीधा ऊपर से लेके नीचे तक लिखा गया लंबाई में तो पोर्ट्रेट होगा, और चौड़ाई में लिखा गया तो लैंडस्केप होगा। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है हेडर और फुटर। हेडर मतलब क्या होता है, पेज के ऊपरी हिस्सा, और फुटर मतलब क्या होता है, पेज के निचले हिस्सा। ऊपर के हिस्सा में अगर हम कुछ लिख देते हैं, ठीक, जैसे उदाहरण में यदि हम डेट लिख दिए हैं तो प्रिंट जब भी होगा हमारा मैटर तो ऊपर डेट लिखा हुआ दिखाएगा। और फुटर में यदि हम जोड़ देते हैं पेज 1 या टीचर साइन जोड़ देते हैं और भी ऐसे चीज़ रहते हैं, तो वही चीज़ लिख करके शो करता है। ठीक, प्रिंट आउट होने के बाद आपका मैटर के साथ साथ ये दो चीज़ें ऑटोमेटिक प्रिंट होने लगेंगी। तो हम इसको करते हैं ओके। अब ये हमारा क्या हुआ, पेज की सेटअप हो गई। अब हम यहाँ प्रिंट पे क्लिक करते हैं। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद देखिए क्या क्या करना होता है प्रिंट आउट करते समय। प्रिंट आउट करते समय देखिए यहाँ पहले ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट प्रिंटर। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए ऑप्शन दिख रहा होगा सेलेक्ट प्रिंटर। यहाँ दिख रहा है HP DJ 1200 सीरीज PCL 3 मतलब क्या है, और यहाँ दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर। इसमें सबसे पहला चीज़ जो आपके पास प्रिंटर है उस प्रिंटर का नाम यहाँ शो करेगा, और उस प्रिंटर को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो हमारे पास इस समय 1200 सीरीज का एक प्रिंटर है, उस पर हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट है, और उसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज लिखा गया है। नंबर ऑफ कॉपीज में अगर 2 3 4 5 बढ़ा देते हैं तो जितना आप बढ़ा देंगे उतनी प्रिंट वो हो गए, उतनी फाइल वो प्रिंट ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब हम करते हैं प्रिंट पे क्लिक, उसके बाद हमारी फाइल जो है वो प्रिंट होने लगती है। ठीक, तो न्यू ओपन सेव एज पेज सेटअप प्रिंट एग्जिट, इतना चीज़ आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। तो गाइस फॉलो कर लो, थैंक यू।